वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पावर। आइए आज हम बात करेंगे विकास के प्रमुख सिद्धांतों में से एक संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस कंटेंट में मैं बहुत से चैनल्स, एड टेक कंपनीज़ के नोट्स वगैरह सब कुछ मिक्स करके उन सब का निचोड़ लेकर आई हूँ इसमें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करने से पहले आज आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के क्या है, आपके प्रतिपादक हैं। ठीक है, जीन पियाजे जी आपके स्विट्ज़रलैंड के नागरिक थे। कहाँ के? स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो ये इसके प्रतिपादक हैं। ये कहाँ के निवासी हैं? स्विट्ज़रलैंड के। और इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है शैशवावस्था से लेके, ठीक है, इन्फेंसी से लेकर के प्रौढ़ावस्था, मैच्योरिटी तक की अवस्था पे अध्ययन किया है। ठीक है, तो जीन पियाजे जी ने, जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उन्होंने शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक मानव के वृद्धि एवं विकास का अध्ययन किया। ठीक है, उसकी चिंतन प्रक्रिया का अध्ययन किया। मानव इस अवस्था में कैसे कैसे सोचता है, ठीक है, इसका कैसे कैसे विचार करता है, मानव की चिंतन प्रक्रिया का अध्ययन किया और अपने सिद्धांत को दिए। ठीक है, विकास की अवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया कि डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी इन्होंने दिया। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी दिया। यह सिद्धांत बताता है कि मानव कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त करता है, क्रमशः अर्जित करता रहता है, कैसे कैसे एक एक करके चीज़ों को जोड़ता है और कैसे इसका प्रयोग अपने जीवन में करता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि मानव जो होता है वो वातावरणीय उद्दीपक यानी एनवायरमेंटल स्टेमुलस से ज्ञान को धीरे धीरे क्रमशः अर्जित करता रहता है। फिर संज्ञान द्वारा, अपनी संरचना द्वारा उनकी पहचान करता है, एक एक करके उनको जोड़ता है। ठीक है, क्रमशः अर्जित करता है, ग्रहण करता है, एक एक करके जोड़ता है और फिर अपने व्यवहार में उसको लाता है, उसका प्रयोग अपने जीवन में करता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को चार चरणों में डिवाइड किया। कितने चरणों में? 4 चरणों में डिवाइड किया है। आप तालिका देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे इन अवस्थाओं की और सन्निकट आयु की, कि कितने से कितने आयु के बीच की ये अवस्थाएं हैं और इनकी प्रमुख विशेषताओं की। ठीक है, तो पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था। कौन सी? संवेदी प्रेरक अवस्था। यह 0 से 2 वर्ष की आयु के जो शिशु होते हैं उनमें संवेदी अनुभवों द्वारा शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार से अन्वेषण करते हैं, संसार से अपने आसपास की चीज़ों को अपने संवेदी अंग जो होते हैं और उनके द्वारा ही उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवस्था है सन्निकट आयु है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इसमें बालक जो होता है वो प्रतीकात्मक विचार विकसित करता है। उसके अंदर प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। वह वस्तु स्थायित्व उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, उसमें वस्तु का स्थायित्व के प्रति उसका ध्यान जाता है। वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है बालक। ठीक है, जैसे कि ये आपने देखा होगा 9 गोलियों का प्रयोग इसमें एक किया था, 9 मिट्टी की गोलियों का प्रयोग। इसमें क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपका सीटेट में बनता है। ठीक है, बहुत सी आपकी टीचिंग एग्जामिनेशंस में, रीट में भी, आपको नेट में भी पूछने को आता है कि एक 5 साल की बच्ची है, ठीक है, नसीमा, जो कि एक मिट्टी के चिकने गोले को लेती है, गीली मिट्टी के, और उसको चिपटा करके उससे एक स्नेक, सांप बनाती है। तो उसको लगता है जो मिट्टी है वो बढ़ गई है, बल्कि ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी केंद्रीयकरण की अवस्था के कारण यही जो होता है, उसके स्थायित्व जो आ जाता है, केंद्रीयता का भाव उसके बच्चे के अंदर आ जाता है, उसी कारण उसको ऐसा लगता है कि मिट्टी बढ़ गई है। ठीक है, तो यह 2 से 7 वर्ष की आयु में होता है। फिर हम बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो कि 11 से 7 वर्ष की सन्निकट आयु में होता है। तो बच्चा जो होता है, बालक बालिकाएं, इसमें मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क करते हैं।
ठीक है। और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे उनको सिक्के गिनने को देंगे, आप कहेंगे एक एक के और 5-5 के सिक्के अलग कर दो तो वो कर देंगे आराम से, ठीक है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं का प्रवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ सामने है, जिस चीज़ को उन्होंने देखा है, जो चीज़ उनके सामने, उसके बारे में चिंतन मनन कर सकते हैं, ठीक है। और चौथी आपकी आती है औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं, ठीक है। यह लगभग 11 से, इसकी सन्निकट आयु है 11 से 15 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है। इसमें किशोर जो होते हैं वह तर्क का प्रयोग अधिक करते हैं और अमूर्त रूप से चिंतन करने लगते हैं। परिकल्पना चिंतन उनमें विकसित हो जाती है। यानी देखिए, जो 7 से 11 वर्ष में उनके वो मूर्त घटनाओं से संबंधित ही तर्क कर सकते थे, लेकिन ये जो अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो किशोर हो जाते हैं 11 से 15 वर्ष या उससे अधिक में, यह जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में भी वो कल्पना कर सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कैसा लगा।